हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट. इफ z माइनस ऑफ 2 जो कि मॉड में है इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ z माइनस का 1 हो, देन 3 मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस में 4 रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू. सो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ये जो एक्सप्रेशन है 3 मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस में 4 रियल पार्ट ऑफ z, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. सो यहाँ पर हम सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करेंगे कि यदि मैं यहाँ से बोल दूँ कि लेट सपोज कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस में आयोटा ऑफ b. सो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है z बार एंड दिस विल बी इक्वल्स टू a माइनस का आयोटा ऑफ b हो जाएगा. एंड सिमिलरली z इंटू जेड का बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, यहाँ से इतना बात तो आपको क्लियर होगा. सिमिलरली जो मॉड ऑफ z होता है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यदि z a प्लस आयोटा ऑफ b हो सो मॉड ऑफ z या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ z वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के. सो इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस का 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z माइनस का 1 दे रखा है. सो हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल्स टू x प्लस में आयोटा ऑफ y है. सो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें. सो मॉड में x प्लस में आयोटा ऑफ y माइनस का 2 दिस इज इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ x प्लस में आयोटा ऑफ y माइनस का 1 हो जाएगा. रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं. सो मॉड में x माइनस का 2 प्लस में आयोटा ऑफ y हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ, यहाँ पर भी रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे, x माइनस 1 प्लस में आयोटा ऑफ y. ना अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यदि मॉड ऑफ z अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है सो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं. सो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे सो मॉड ऑफ x माइनस का 2 प्लस में आयोटा ऑफ y मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में आयोटा ऑफ y. ठीक है, ये मॉड का स्क्वायर हो जाएगा. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और मैग्नीट्यूड से ओपन भी करेंगे. सो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर. राइट, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का 1, ओके, x माइनस का 1 रहेगा. ठीक है, x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर. राइट, अब a माइनस b के फॉर्मूले से ओपन करते हैं. सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ x प्लस में 4, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस में 1 प्लस में y का स्क्वायर. सो यहाँ पर देखिए 2 टू ज़ा 4 होगा ना, सो ये हो जाएगा माइनस का 4 ऑफ x. सो अब इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई. सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस में 4 टू ज़ा 8x प्लस में 4 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y का स्क्वायर. सो प्लस 4 ऑन आइदर साइड कैंसिल आउट हो गया. अब हम सभी टर्म को उस तरफ लेकर जाते हैं. सो 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर देन प्लस में 4y का स्क्वायर, y स्क्वायर इधर आके माइनस का y स्क्वायर माइनस का 8x और ये उधर जाके प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 0. सो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ x is equals to 0. If I take 3 as a common, so ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर this is equals to 4 of x. Now if you remember, so हमने क्या बोला था कि यदि z is equals to x प्लस में iota of y है, so mod of z is equals to according to the concept ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में. राइट, सो इसकी जगह पर हम सिंपली मॉड ऑफ जेड लिख सकते हैं. राइट, इसकी जगह पर हम मॉड ऑफ जेड लिख सकते हैं.
सो यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जेड, ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x divided by 3. But what about x? So x is nothing but the real part of z, ठीक है, क्योंकि यदि z is equals to x plus art of y, so यहाँ पर x रियल पार्ट ऑफ z को डिनोट करता है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को डिनोट करता है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ z है दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा। अब इस 3 को उधर लेकर जाते हैं, सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होगा, राइट। यहाँ पर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, वही तो, क्योंकि अंडर रूट में था ना, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लेना होगा। सो 3 को उधर लेकर जाते हैं, सो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड उधर चला जाएगा, तो -4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो देखिए कहीं ना कहीं यही वो एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू हमसे पूछ रखा था टू फाइंड आउट। देखिए 3 मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस में 4 रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये किसके इक्वल निकल के आया है, 0 के, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द concept of property of complex numbers से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.